हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए एक बार फिर लेके आए हैं यूट्यूब पर एक नया वीडियो जो हमारा व्याकरण से जुड़ा है और इसी के बारे में हम आप सबको पढ़ाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर लें, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप देख सकें और उसका लाभ भी उठा सकें। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के लास्ट से अंत तक। इससे आपको अच्छी ही जानकारी मिलेगी। आइए, तो आज हमारा चैप्टर है विशेषण। आज हम विशेषण के प्रकार, भाग और उसमें भी कितने कितने भाग होते हैं उन सबके बारे में जानेंगे, परिभाषा है और किस तरीके से पहचानेंगे कि विशेषण होते हैं। तो इन्हीं सबके बारे में हम आप सबको इसी वीडियो में आज सब बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले संख्या अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो आदि। व्याकरण में विशेषण विकारी शब्द में आता है, मतलब विशेषण जो व्याकरण में विकारी शब्द से आता है अथवा यह असार्थक शब्दों से आठ भेदों में एक भेद है। 8 भेदों में एक भेद है। जो विशेषण है 8 भेदों के एक भेद है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे काला कुत्ता। इस वाक्य में काला विशेषज्ञ, मतलब ये विशेषता बता रहा है काला, कुत्ता काला है तो काला उसकी विशेषता हुई, तो ये विशेषता बता रहा है। कुत्ते तो अनेक होते हैं किसी भी, पर कुत्ते की क्या विशेषता है, वो काला है, ये उसकी विशेषता है, इसीलिए से यहाँ पे जो काला है वो विशेषण है। इस शब्द संख्या अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसमें विशेष कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष है, मतलब कुत्ता जो है विशेष हो गया। आइए जानते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है, जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष है। आइए आगे जानते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो ये हो गए हमारे 4 विशेषण, मतलब प्रकार हो गए। गुणवाचक विशेषण, पहला जो हमारा है गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में जानेंगे। जिस शब्द से संख्या का सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आइए जानते हैं कुछ। बगीचे में सुंदर फूल हैं, धमरपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। मतलब ये हो गए उनके उदाहरण। उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वास्थ्य शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ है अच्छाई ही नहीं, किंतु कोई भी विशेष, अच्छा, बुरा, खारा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब स्वस्थ, सुंदर, गंदगी और अच्छा, ये सब जो है हमारे विशेषज्ञ में आते हैं। अच्छाई ही नहीं, किंतु कोई भी विशेषता, मतलब कोई भी विशेषता होगी तो वो आएगी इसमें। आइए जानते हैं। समय संबंधित, नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि, मतलब ये सब आ सकते हैं समय से संबंधित। समय अगर दिया गया होगा तो ये सब आएंगे। स्थान संबंधित, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि, ये सब आते हैं स्थान के, मतलब ये आ जाएंगे। आकार में, गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर आदि, ये सब आ जाएंगे। दशा संबंधित, दुर्बलता, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, ये सब आ जाएंगे। तो ये हमारे हो गए, पहला हो गया समय, फिर स्थान संबंधित, फिर आकार, फिर दशा संबंधित। आइए आगे जानते हैं। वर्ण संबंधित, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि, ये वर्ण संबंधित हो गए। गुण, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि। संज्ञा, मुंबई, बनारसी, लखनवी, मतलब संज्ञा संबंधित मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि, ये सब हो गए। तो आइए अब हम जानते हैं ना दूसरा सर्वनाम विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संख्या का सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। तो ये हमारी ये मतलब 40, फिर 2, फिर दूसरी,
फिर हर एक बालक वीर है। तो ये हो गए संख्या विशेषक। आगे जानते हैं। उपयुक्त वाक्यों में 40 दोनों दो दूसरी ओर हर के शब्द संख्यावाचक विशेषण है। मतलब ये संख्यावाचक विशेषण है, ये बताते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं। मतलब संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो आइए पहला जानते हैं अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि, मतलब ये संख्यावाचक है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कई, अनेक, अब, बहुत आदि, ये सब आते हैं इनमें। तो आइए इनके जानते हैं। निश्चय संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। मतलब निश्चय संख्यावाचक के 6 भेद होते हैं। आइए जानते हैं। पूर्णत्व बोध विशेषण, पहला हो गया पूर्णत्व बोध विशेषण, जैसे 1, 10, 100, 1000 आदि। मतलब ये आ गया, संख्या है ना, तो संख्या ही 1, 2, 10, 100, 1000, ये आ गया। एक लड़का स्कूल जा रहा था, तो ये आ गया। 25 रुपये दीजिए, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ। मतलब अगर कहीं संख्या आ जाए तो संख्यावाचक विशेषण के निश्चयवाचक भेद के पहला संपूर्ण बोधवाचक विशेषण में ये सब आता है। अब दूसरा अपूर्ण बोध विशेषण। आइए जानते हैं। देखें, बोना, सवा, डेढ़ा, ढाई आदि, डेढ़, ढाई आदि। मतलब यहाँ आधे की बात होती है। कोई चीज अगर आधी है तो अपूर्ण बोध विशेषण है। मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, मतलब ये हो गया इसकी विशेषता। पापा ने मुझे 125 रुपये दिए थे, दुनिया में मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। आइए तीसरा जानते हैं, कर्मवाचक विशेषण। मतलब कर्मवाचक विशेषण। आइए ये देखते हैं ये क्या कहता है। जैसे दूसरा, चौथा, 11, पांचवा आदि। पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहां बैठे, मतलब ये कर्म है, बैठना। राम कक्षा में प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो ये हो गए सब कर्मवाचक। आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना आदि। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। तो ये हो गए इनकी आवृत्तिवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण, मतलब जो चीज समूह में गिनी जाए, जैसे 2, 4, 7, 8, ये समूह। आइए जानते हैं। 3, 5, 8 आदि, तीनों, पांचों, आठों आदि, ये सब हो गए विशेषण। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से चारों चले जाओ, ये हो गए समूह की बात, समूहवाचक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक, हर के, एक एक आदि। प्रत्येक को प्रसाद मिला, प्रत्येक बोधक। एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। मतलब अगर आप ये चीजें याद कर लेंगे तो अच्छे से आप पहचान लेंगे कि कौन सा विशेषण कहाँ पे है। अब आइए जानते हैं दूसरा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है। जैसे आइए, बहुतत्व का बोध होता है। आइए जानते हैं। सारे आम सड़ गए, मतलब सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तक है, ये हो गया। अलका में अनेक महल का, लंका में, यहाँ पे बुंदक रखी हुई, लंका में अनेक महल जल गए, लंका में अनेक महल जम गए। सुनामी से बहुत सारे लोग मर गए, मतलब जो घाटा होता है उसके बारे में। बहुत्व निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्ण बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। मतलब ओ लगाने से निश्चयवाचक संख्या हो जाता है। जैसे इसमें भी ओ लगा, इसमें भी ए लगा, इसमें भी, और इसमें भी अंकी बूंदी है। ये जानते हैं। लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपये चाहिए,
सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। आइए जानते आगे। कभी कभी तो पूर्णता बोध साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे 40-50 रुपए चाहिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे। अब आइए जानते हैं तीसरा, जो हमारा तीसरा था उसके बारे में जानते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उप परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 लीटर कपड़ा दो, मतलब ये नापा जा रहा है। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। बीमार को मतलब जो बीमार तो थोड़ा पानी देना चाहिए। आइए जानते हैं आगे। उपयुक्त वाक्यों में 2 लीटर 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोध विशेषण है। परिमाण बोध विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। निश्चित परिणाम बोधक, 2 सेर गेहूं, 5 लीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। अनिश्चित परिणाम बोध, जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि। परिणाम बोध विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्विवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। मतलब ये जो होते हैं किसके साथ आते हैं? भाववाचक, द्विवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं ये विशेषण। आइए आगे जानते हैं। चौथा जानते हैं सर्वनामिक विशेषण। ये हमारा लास्ट है, जो हमारे पता था कि 4 प्रकार के पढ़ते हैं भाई। जब कोई सर्वनाम शब्द संख्या शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संख्या की विशेषता बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार में कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा, मतलब कौन छात्र मेरा काम करेगा। ये सर्वनाम मतलब सर्वनामिक हो गया। उपयुक्त वाक्यों में बा और कौन शब्द सर्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निर्वाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संख्या के साथ उपयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अनिश्चयवाचक, यह मूर्तियां, वह मूर्तियां आदि। अनिश्चयवाचक, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ आदि। प्रश्नवाचक, कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता आदि। प्रश्नवाचक आदि। संबंधवाचक, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु। तो ये हो गए हमारे संबंधवाचक और ये हो गए हमारे प्रश्नवाचक और ये तो डबल हो गया और ये हो गया निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक ये हो गया निश्चयवाचक। आइए जानते हैं। विपत्ति की दृष्टि से सर्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार हैं, मूल सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। आइए इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। मूल सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में उपयुक्त होता है उसे मूल सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही थी, कोई लड़का मेरा काम कर दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपयुक्त वाक्यों में या कोई और कुछ शब्द मूल सर्वनामिक विशेषण है। आगे जानते हैं। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम मूल सर्वनाम के प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण रूप उपयुक्त होता है उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें मिलने चाहिए, मुझे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों में ऐसा, कितने और कितना शब्द यौगिक सर्वनामिक है, मतलब ये यौगिक सर्वनामिक है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सबको और जो आगे का चैप्टर बचा हुआ है व्याकरण का, हम आप सबको इसी में कंप्लीट कराएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, AR कोचिंग। और अगर आपको हम इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे उस जानकारी को देने की। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, खुश। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।